एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जिसके माध्यम से आप संपूर्ण विश्व को बदल सकते हैं, संपूर्ण विश्व के विचारों को बदल सकते हैं, संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विचारों को बदला जा सकता है, और विचार बदलेंगे तभी तो संपूर्ण राष्ट्र बदलेगा और संपूर्ण विश्व बदलेगा। ऐसा कहने वाले श्री नेल्सन मंडेला जी, इनके विचारों को मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के 27 साल जेल में बिताए हों, और जेल से निकलने के बाद, जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने अपने 27 साल एक लंबी छुट्टियों पर बिताए हैं, और 27 साल जेल में रहने के बावजूद भी एक निम्न स्तर से एक राष्ट्रपति के पद पर, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा सम्मानित के अंदर पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। रंग भेद के खिलाफ लड़ते लड़ते 1994 में ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 1990 में इनको पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे विदेशी आदमी हैं जिनको भारत रत्न जैसे महान सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड मिले। अब ये रटी रटाई बातों पर ध्यान न देते हुए आइए आज के स्पेशल वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं थॉट प्रोसेसेस को, जिनको हम टोटल रिलेट करेंगे इसी के आज टॉपिक पे। ये टॉपिक लेने का एक और विशेष कारण ये है कि 10 मई 1994 के दिन ही ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इसी कारण से आज के दिन ही हमने चुना कि आज के दिन ही इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। जो यूपीएससी या पीएससी स्टेट पीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पूछती हैं। डिस्क्रिप्टिव चीज़ें मतलब कि इसमें थॉट्स लिखने हुए होते हैं। जैसे अगर हमें मंडेला जी के बारे में जानना है तो मंडेला जी से जुड़े कई तथ्य, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, क्षमा और स्वानुभूति, इन सारी बातों को भी समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे एसएससी या रेलवे कैटेगरी की एग्ज़ाम्स में है, उनके अंदर चीज़ें थोड़ा सा विकल्प टाइप की पूछ लेती हैं, मौखिक टाइप की पूछ लेती हैं। तो उसके अंदर से एक जो ऑल ओवर क्वेश्चन इस आज की स्पेशल वीडियो के अंदर से निकल के आ सकता है, वो क्वेश्चन है कि मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो मंडेला दिवस उनके जाता है 18 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, और इसी दिन को यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था 2009 के अंदर। ये इसका करेक्ट आंसर है। 18 जुलाई 2009 के अंदर इनका जन्म दिवस के दिन पे ही मंडेला दिवस मनाया जाता है। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्स बर्थडे 18 जुलाई एज मंडेला डे। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्म दिवस पर 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया 2009 के अंदर। उनकी जो मृत्यु हुई सांस लेने की प्रॉब्लम के कारण, उनके फेफड़े में कोई कमी के कारण, फेफड़े में कोई बीमारी रही होगी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी 2013 के अंदर। अब 2013 के अंदर इनकी मृत्यु हुई, लेकिन ये पहले एक ऐसे व्यक्ति थे भारत के जिनको जिंदा रहने के बावजूद ही उनको एक अब महात्मा गांधी का जन्म दिवस के रूप में 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है उनका दिवस। इसी तरीके से इनका जन्म दिवस के दिन पर 18 जुलाई 2009 के दिन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके डे के रूप में, जिसे मंडेला लोग हैं जो कि बहुत सारे विचारक हैं, जो कि उनका मानना था कि ये जो महात्मा गांधी थे और ये जो मंडेला जी थे, नेल्सन मंडेला जी, ये एक ही अम्बेलिकन कॉर्ड से बंधे हुए थे, एक ही विचारों से बंधे हुए थे। इन सब का अम्बेलिकल जो कॉर्ड था वो था अहिंसा। अहिंसा से ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरित। देखिए, अगर हम मैप की स्थिति में बात करें तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से एशिया, यूरोप और अफ्रीका दिखेगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अक्सर जो ये होता है वो नॉर्थ होता है, और नॉर्थ को हिंदी में उत्तर बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है डायरेक्शन में, नीचे वाला डायरेक्शन में ये होता है साउथ। साउथ को हिंदी में दक्षिण करते हैं, बट ऑब्वियस इतना तो आप जानते होंगे। ये जो हम जब जिसको जियोग्राफिकली पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि ये अफ्रीका को क्या क्या कहा जाता है, यानी मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना है। कुछ इतिहास की बातों को दोहराना चाहेंगे। देखिए, जब अंग्रेज एशिया में कुछ समृद्ध देशों की खोज कर रहे थे, या केवल एशिया नहीं और भी वो चाहते थे कि कुछ समृद्ध चीज़ें हमको मिले, कुछ समृद्ध महाद्वीप मिले, तो जब वो इसकी खोज करने के लिए निकले थे, मैंने आपको एक मैप वाली वीडियो में समझाया भी था कि यूरोप जो होता है वो फ्रिजिड जोन यानी कि शीत प्रदेश और टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण प्रदेश के कुछ एरियाज़ के अंदर आता है। इसका जो ऊपर का एरिया होता है वो फ्रिजिड जोन के अंदर आता है, और इसके जो नीचे के एरिया होते हैं वो ज़्यादातर शीतोष्ण प्रदेश या टेम्परेट जोन के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो अंग्रेज आ रहे थे, ये अंग्रेज जो थे वो टोटल क्या थे,
ठंडियों से आ रहे थे, मस्त इनको ठंडी का मौसम था। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ से ये रास्ते से ये एशिया की खोज के लिए निकलेंगे तो यहाँ पे इस दौरान इनको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और एक लंबी दूरी गर्मियों में तय करने के बाद जब यहाँ पे ये अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, देखिए अफ्रीका मैंने आपको बताया ये नॉर्थ अफ्रीका और नीचे वाला साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी सबसे ज़्यादा नीचे, जिस तरीके से हम भारत में सबसे नीचे इधर दक्षिण में कन्याकुमारी देखते हैं, इसी तरीके से इसमें अफ्रीका के अंदर सबसे नीचे है, जिसको उन्होंने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। गुड होप का मतलब अच्छी होप, अच्छी, ठीक है। एशिया ढूंढने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई तो अच्छी होप इनको मिल गई, ठीक है। तो इसीलिए इनको इस जगह का सबसे ज़्यादा नीचे वाली जो जगह है उसका नाम रखा केप ऑफ। अफ्रीका के अंदर ये जब यहाँ पे आए तो इनको बहुत ज़्यादा ठंडी मिली। ये जो यहाँ है ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को चलायमान द्वीप भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी द्वीप है। इसको जियोग्राफिकली समझेंगे, सबसे ज़्यादा ठंडी होती है शीत प्रदेश के अंदर आती है। इसके अंदर भी टुंड्रा और टैगा दो होते हैं, इनको जब पार्टीशन करेंगे सब समझ लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं थोड़ा हिस्ट्री के टाइप से। तो जब ये यहाँ पे आते थे इनको बहुत ज़्यादा ठंड मिलती थी। और जब जनरली भी आप देखेंगे कि धूप के अंदर जब हम ऐसे चलते रहते हैं और हमें बीच में छाया मिल जाती है तो हम रुक जाते हैं कुछ आराम करने के लिए। इन्होंने भी वही किया, यहाँ पे इनको ठंड वाली जगह मिली तो इन्होंने यहाँ पे विश्राम करना चालू कर दिया। और कहते हैं कि जहाँ पे अंग्रेज पैर रख देते थे वहाँ से कुछ लेके ही जाते थे। ऐसा ही हुआ यहाँ पे केप ऑफ गुड में, होप में, यहाँ पे बहुत सारी माइंस मिल गई, यानी खदानें मिल गई। आपने नाम सुना होगा जोहान्सबर्ग, कितनी सारी सोने और हीरो की खदानें पाई गई हैं वहाँ पे जोहान्सबर्ग में। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी खदानें मिल गई, जिसके कारण यहाँ पे जो, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में ही सूर्य गमन करता है और अफ्रीका की स्थिति यहाँ पे बनी ही रहती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काले हैं, अश्वेत हैं। तो ये जो श्वेत थे यानी अंग्रेज थे, बहुत ज़्यादा गोरे थे, तो ये लोग क्या किया करते थे कि यहाँ के जो अश्वेत थे उनको भगा दिया, इन्होंने यहाँ से भगाना चालू कर दिया। और यहाँ की जो स्कूल्स थी उसी के अंदर पढ़े हुए थे हमारे ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं। लेकिन इसके बाद भी माइंस में, फैक्ट्रियों में काम कराने के लिए जो उच्च पद थे ये अंग्रेज अपने अंग्रेज़ों को दिया करते थे, और जो निम्न वर्ग के मजदूरों वाला काम हुआ करता था वो इनको दिया करते थे, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को। तो बचपन से लेकर के अब तक में बड़े होने में इतनी ज़्यादा इन्होंने घृणा देखी है अपने अश्वेत प्रजातियों के लिए। देखिए स्वानुभूति, अभी हम आगे समझेंगे स्वानुभूति क्या होती है। वही व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए योग्य हो सकता है जो उस बात को झेला हुआ हो। जिस तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं कि बेरोजगारी है, आप लोग बेरोजगार हैं, घर में बैठे हुए हैं, समस्या में केवल आपकी स्वानुभूति कर सकता हूं। मैं आप लोगों को कुछ दिलासा दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं अगर मैंने खुद वो चीज़ नहीं अपने जीवन में देखी हुई हो। एक भूखा हुआ आदमी एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था, एक ठंडा कप रहा हुआ आदमी रोड के बाहर बैठा हुआ होता है, तो केवल हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, स्वानुभूति कर सकते हैं, उसकी खुद की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो दिन नहीं, वो हम तभी फील कर पाएंगे जब वो दिन हमारे अंदर बीते हुए हों। तो यही भावना उनके अंदर जागी जिसके कारण वो नेतृत्व करने के योग्य हुए। और 27 साल जेल में इनको डाल दिया गया था इसी नेतृत्व के कारण, अश्वेत और श्वेत के नेतृत्व के कारण इनको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि आंदोलन चालू कर दिया था उन्होंने उस टाइम पे। तो 27 साल जेल बिताने के बाद भी ये राष्ट्रपति के पद पर आए दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने दक्षिण अफ्रीका के। कितनी बड़ी बात हो सकती है। आइए क्वेश्चन समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन के कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स टाइम्स के अंदर, इसको डाला गया था, यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का था, 15 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। नेल्सन मंडेला एक्सपेंडेड और कैपेसिटी टू रीथिंक पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ एम्पैथी, फॉरगिवनेस एंड वैल्यूज। हिज लाइफ ऑफर्स मैनी लेसन्स विच आर रेलिवेंस टू यूज मोर नाउ देन एवर। देखिए अक्सर देखिए जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के मैंने आप लोगों को बताया कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पूछती हैं, थॉट्स पूछती हैं। लेकिन जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स पूछ लेते हैं, जैसे शांति पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न कब मिला और किस दिन मंडेला दिवस मनाया जाता है, इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आई है, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले स्वानुभूति करके समझाई थी, एम्पैथी। और ये एक एथिक्स का टॉपिक है, और ये एक ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि प्रशासनिक जो आदमी होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं, प्रशासनिक टाइप के जो होती है, ये नोबल कमेटी द्वारा भी बताई गई हैं। इतनी सारी जो विशेषताएं होती हैं वो प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनके अंदर ये होती हैं। एम्पैथी एथिक्स में पढ़ाया जाता है यूपीएससी के कोचिंग्स में।
ठीक है। तो जो एम्पैथी है यानी स्वानुभूति, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक आदमी अगर ठंड से जूझ रहा हो, ठंड से कपकपा रहा हो, तो हम केवल उसके स्वानुभूति कर सकते हैं उसकी कि वो ठंड से कप रहा है। हम कभी भी उस इंसान की अनुभूति को फील नहीं कर सकते कि आखिर किस तरीके से ठंड में कितना दर्द होता होगा, किस तरीके से जब भूख लगती है तो एक भूखा आदमी किस तरीके से दर्द महसूस करता होगा। तो अब ये जो एम्पैथी है ये स्वानुभूति है। देखिए ये जो महानायक हुए हैं ना, जो ये महात्मा गांधी और ये जो इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, इन्होंने सारी दुनिया का बोझ अपने अंदर लिया था। जब महात्मा गांधी विदेश से पढ़ के आए हुए थे, महात्मा गांधी, तो वो उड़ीसा में भ्रमण कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। तो दो महिलाएं एक घर में रहती थी। एक महिला निकल के आई और उन्होंने महात्मा गांधी की पत्नी जी से बताया कि हमारे घर में इस तरीके से हालात हैं कि हमारे घर में कपड़ा केवल एक ही है पहनने के लिए, इसी कारण से हम आपसे मिल नहीं पाए। उसी दिन से गांधी जी एक अच्छी फैमिली से, विदेश में पढ़े हुए थे, अच्छी डिग्री थी उनके पास, एक अच्छे घर से थे, लेकिन उसी दिन से उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। बुना हुआ कपड़ा खादी का पहनने लगे, एक शॉल टाइप की यहाँ पर डाल लिया करते थे। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। ये जो शब्द हैं एम्पैथी, फॉरगिवनेस, क्षमा, अब देखिए क्षमा और ये जो अहिंसा शब्द हैं ये ताकतवर को शोभा देती हैं, ना कि कमज़ोर इंसान को। रामधारी सिंह जी की जो एक पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो कि बहुत अच्छी है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। यानी कि जो क्षमा और ये जो अहिंसा वाले शब्द होते हैं ये केवल ताकतवर लोगों के लिए होते हैं, ना कि कमज़ोर लोगों के लिए। अगर कोई कमज़ोर इंसान अहिंसा जैसे पाठ पढ़ाता है या खुद पढ़ता है, उस मार्ग पे चलता है, तो वो कमज़ोर है, डरपोक है। ये सारी बातें होते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की थॉट समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मान लीजिए महात्मा गांधी के जो विचार उस टाइम पे थे, आज के टाइम पे वो कितने ज़्यादा रेलिवेंस हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से। इन सारी बातों को लिखिए आप, टिप्पणी कर। आशा है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।